हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन के चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी टॉपिक हमको समझना है या कोई भी टॉपिक हमको अगर सीखना है तो उसके लिए ना मुझे समय देना होगा, और समय देना होगा तो मुझे पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो चलिए सारे बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे और आज हम लोग समझेंगे फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को। सारे क्वेश्चन करेंगे ना, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन और समझते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टराइजेशन का मतलब अगर मैं हिंदी में देखूं तो होता है आपका गुणनखंड। अब आपको पढ़ने से ही मालूम पड़ रहा है कि गुणनखंड का मतलब होता है, देखो गुणनखंड, खंड में ना गुणा हो जाए। जैसे मैं एक नंबर लिखूं, अभी मैं लिख दूं 12, ध्यान से समझना सारे बच्चे। तो 12 को लिख दूं तो आप कहेंगे सर इसको अगर गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं 2 × 6, 2 6 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो अगर कहता है कहीं अगर दे दे 14 तो इसको अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 × 7। अरे भाई लिख सकता हूं ना, मतलब फैक्टर के रूप में ही लिखो, मतलब गुणनखंड के रूप में लिखो, मतलब गुणा के रूप में लिखो। समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। अगर मैं ये नंबर चेंज करके कोई एक और नंबर लिख दूं, जैसे लिख दूं मैं 2x², और मैं आपसे पूछूं ना मिश्रा जी कि मतलब आप बता ही दो मेरे को कि इसको ना गुणनखंड करने पे क्या होगा, तो आप कहेंगे ना सर कि इसको लिखेंगे 2 × x और मल्टीप्लाई x, कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि देखिए गुणन के रूप में भी है और इसी को, और खंड मतलब अलग अलग भी है, तो इसे हम बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं ध्यानपूर्वक, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर होगा ना एकदम लो, एकदम नीचे से शुरू करेंगे हम लोग, ताकि चीज़ों को ना बारीकी से सीखते हुए हम लोग आगे चले। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अच्छा, एक बात और याद रखना होगा, जैसे अभी मैंने आपको लिखा था यहाँ पे 2x², आपने कहा कि इसका जो फैक्टराइजेशन जो फैक्टर होता है वो होता है 2 × x और मल्टीप्लाई x, ये होता है ना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना होगा मेरे को, फैक्टराइजेशन में मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, कॉमन लेना। जो दोनों में मैच करता है ना, उन चीज़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं। कैसे, वो देखो, जैसे मैं लिख दूँ अभी आपका 2x² और लिख दूँ -4x या +4x, कुछ भी लिख दूँ मैं आपको, आप कहेंगे कि सर कॉमन का मतलब आपने कहा मतलब जो दोनों में होगा, बिल्कुल जो दोनों में होगा उसी को हम बाहर निकालेंगे, उसी को कहते हैं कॉमन लेना। जैसे इसमें भी 2 है, ये 4 है, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे, ध्यान से समझो, मैं तोड़ के बताता हूं आपको। ये होगा 2 × ये x के पावर 2 है, अगर किसी के पावर 2 होता है तो उसका मतलब होता है वह 2 बार होगा, x × x होगा, तो कहेंगे हादसा बिल्कुल यही होगा, तो लिख देंगे x × x। ये प्लस है तो बीच में लिख देंगे प्लस, और ये देखो 4 और x है तो इसको लिखेंगे 2, 4 को लिखते हैं 2 × 2 और x, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो देखेंगे आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, x भी आपको कॉमन दिख रहा होगा दोनों में। तो आप कहेंगे सर दोनों कॉमन दिख रहा है तो हम बाहर कर ले, बिल्कुल बाहर लेना ही तो कॉमन होता है भैया। तो करना क्या होगा, इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा, देखो 2 और x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा प्लस ये 2 और x निकलेगा तो यहाँ से 2 बचेगा। ये होता है हमारा प्रोसेस कॉमन लेने का, कि हम उसको क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर करेंगे हम लोग। उसके बाद उसमें से जो मैच करेगा दोनों में सेम सेम, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई, तो अब आप कहेंगे कि मेरे को एक चीज़ और बताइए सर, कि अगर जैसे मान लीजिए जो मेन थीम है इसका बताता हूँ मैं आपको, एक और चीज़ समझो पहले ध्यान से। अभी ये प्लस का प्रोसेस था, सीधा सीधा निकाल लिया आप, मान लो प्लस का प्रोसेस ना हो तो क्या करना होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर प्लस ना होगा तो क्या होगा। जैसे मैं लिख दूँ, अभी ध्यान से समझो आप, मैं लिख दिया -4x² प्लस सिर्फ और सिर्फ लिख दिया मैंने 2, ठीक है।
चलिए अब इसका अगर फैक्टर करेंगे तो होगा ये माइनस ऐसे रहेगा, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x और मल्टीप्लाई x और प्लस 2 लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे मिश्रा जी। तो करना क्या, ध्यान से देखो, देखो आप फिर से ढूंढो इसमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। आप कहेंगे यस सर मेरे को कहीं ना कहीं 2 दिख रहा है। अगर मैं 2 कॉमन ना लूँ, मैं -2 कॉमन लूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया, लगभग चीज़ें आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। कैसे, वो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँ तो 2 कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ से -2 बचा और x मिलके x स्क्वायर बचा और यहाँ से बच गया 2, क्योंकि मैंने प्लस कॉमन लिया। लेकिन अगर यही मैं माइनस कॉमन ले लिया होता, क्या -2, तो आपका यहाँ बचता -2 बाहर निकलता, दिए बचता 2x स्क्वायर, क्योंकि भैया इसमें माइनस था बाहर लेके निकल गया। लेकिन बेटा इसमें माइनस नहीं है, तो क्या करना होगा, ये जो प्लस होगा ना, चिन्ह इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। भैया प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बस छोटी सी बात है। ये प्लस था तो मैंने कर लिया माइनस, इसमें 2 था निकल गया ना भैया, तो बचेगा 1, क्योंकि अगर सिंगल 2 है तो उसका मतलब होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई है। क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया है कि 1 के मल्टीप्लाई होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे बताता हूँ क्यों, जैसे x है मल्टीप्लाई 1 से करो ना तो x ही आएगा। कहीं अगर 100 है, अगर उसमें भी मल्टीप्लाई 1 से करोगे ना भैया तो 100 ही आएगा। कहीं अगर 10,000 है, मल्टीप्लाई 1 से आप कर दोगे तो भी वही आएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर दिया है उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही आएगा। तो शायद आपको माइनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी मैं थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ आपको जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी आप फिलहाल तो अभी ईयरली एग्ज़ाम भी जल्दी ही बच्चों का चालू होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, सर फैक्टराइजेशन में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फैक्टराइजेशन में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ठीक है ना यार, ख़त्म कर देते हैं ना प्रॉब्लम। अरे कितने दिन प्रॉब्लम चलेगा, 2 दिन 4 दिन, नहीं ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे दिया है -4x और -+2, चलो सिर्फ छोटा सा लिख दिया मैंने। अब इसका पहले फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर कर लो, क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई x+2। आप कहेंगे मैंने कहा मैं दोनों में ना माइनस कॉमन लेंगे अगर, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ना भैया 2x, ये प्लस ना माइनस हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी रहता है तो बचेगा 1, ये बन जाएगा मेरा आंसर। लेकिन अब ध्यान से देखना होगा, अगर मान लो कि कहीं दिया है आपका, ये देखो -4x और ऐसे ही दे दे -4, बस इतना सा दे दे। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों में ना मैं -4 को कॉमन लूँ तो यहाँ तो x बचेगा, लेकिन ये माइनस जो है ना, ये मैंने बताया था कि अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस है तो बिल्कुल भाई वो प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका हो गया 4। इतना आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉमन लेना आ गया होगा तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। अब इन प्रोसेस को थोड़ा सा ना बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा सा ना बड़े में समझाता हूँ मैं आपको कैसे, वो ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, आप उसको ध्यान से देखिए। मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर -7x, मैंने ऐसा एक लिख दिया। अब मैंने बोला आपको इसका ना कॉमन लेके मेरे को बताओ, तो आप कहेंगे कैसे लेना होगा, ध्यान से समझना। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो होगा 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x माइनस ये 7x है तो 7 मल्टीप्लाई x, भैया यही होगा ना, 7 का तो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर मतलब जो किसी से ना कटे, खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से ना कटे, बिल्कुल। तो इन दोनों में ना देखो x बाबू कॉमन है, कॉमन है ना, मतलब जो कॉमन होगा उसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ से बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 7, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यही होगा हमारा फैक्टराइजेशन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम के में भी महत्वपूर्ण होता है, भाई कंपटीशन में भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल खूब भर भर के पूछता है और करते हैं ना सवाल को फटाफट। तो चलो अच्छा, जो भी बच्चे होंगे ना वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर वीडियो को अच्छा लगेगा,
ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे और फटाफट ना सारे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे दे दिया एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15, एक क्वेश्चन आपका दे दिया है। अब सारे बच्चे ने इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और हम लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सीखेंगे। तो चलिए सारे बच्चे फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने बताया कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन देंगे तो इसको ना मुझे तोड़ना होगा, किस तरह से वो ध्यान से देखते हैं। जैसे दिया आपका 15, ठीक है, चलो 50। अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा जो मैं सिखाने का मेन पर्पज़ था वो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ये समझ लीजिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में दे दे कहीं 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, फिर आपसे बोले ना कि कॉमन लेके दिखाओ, फैक्टर करके दिखाओ, थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा दे यार। तो बेटा इसके पावर 2, इसका मतलब ये 2 बार है, एक बार आप इसको ना निसंकोच बाहर कर लो, तो 2 बार गया तो एक बार तो बचेगा ही बचेगा, और ये माइनस ये पूरा का पूरा बाहर निकलेगा तो सिर्फ 7 बचेगा। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ये होगा 2x और यहाँ से ये दोनों घटेंगे तो आ जाएंगे 3, आ गया ना बिल्कुल। अरे भैया -7 में 4 जाएगा तो -3 आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझो भैया, जिसका जो बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह लगता है, ये 7 बड़ा है ना इसलिए 7 का चिन्ह लगा, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर जब ये समझ में आ गया होगा तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। जब भी इस तरह का प्रश्न देगा ना तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है, किस तरह का होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो क्या दिया है, दिया है 15, तो इसको ना फैक्टर करो, जैसे मैंने आपको बताया। तो 15 को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। अब देखो इसका फैक्टर करो और ऐड करने पे, मतलब जोड़ने पे या घटाने पे ये 8 ही आना चाहिए। मेरे को सिर्फ इसकी जगह बस सिर्फ इतना चेंज करना है मेरे को। तो देखो 3 5 जा 15 और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x प्लस 15 लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। अब आ जाते हैं प्लस, देखो ये x बाहर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ आएगा तो होगा 3x प्लस इसके साथ आएगा तो होगा 5x और प्लस 15 होगा ना, बिल्कुल। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x और प्लस 3 बचेगा। इन दोनों में से अगर हम प्लस 5 को कॉमन ले लें तो बचेगा x। अब मैंने बताया था कि 15 है तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, अगर बेटा 5 निकलेगा ना तो बचेगा बस 3। और हमेशा एक बात याद रखना, अगर कभी आपको लगे फैक्टर आपका सही है कि नहीं है तो एक बात याद रखना, ये दोनों ना बेटा सेम आएंगे हमेशा। जैसे ही सेम दिखे ना समझ लो कि बराबर हो गया। अभी मैंने बताया कॉमन लेना, देखो तो ये दोनों सेम सेम है तो एक बार कॉमन ले लो। अब क्या बचेगा, इसमें बचेगा x और इसमें ये निकल जाएगा तो बचेगा 5। ये देखो हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, और ये हो गया हमारा फैक्टर, और ये हो गया हमारा फैक्टर से संबंधित सवाल। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल ऐड वेड करना मैंने पुराने वीडियो में आपको करवा दिया था। तो अभी फैक्टराइजेशन चल रहा है चैप्टर, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मैं आपको फैक्टराइजेशन का करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, एक और सिंपल सा करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। बिल्कुल, देखो मिश्रा जी मैं आपको एक बात समझा दूं ध्यानपूर्वक, मेन टॉपिक मेन थीम क्या है मेरा मैं बताता हूँ। अगर ना इसके और भी बेसिक चीज़ जानना है ना तो मेरे लाइव क्लास में जाना, वहाँ पे मैंने ना और एकदम मतलब नीचे से बताया एकदम, मतलब बिल्कुल आप सर्च कर लो ना फैक्टराइजेशन, बिल्कुल आपको मिल जाएगा और फटाफट सर्च करके देख लो वीडियो। तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद करने का प्रयास करते हैं, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भैया। तो क्वेश्चन है आपका, चलिए एक्स स्क्वायर -6x और +8। अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कह दे कि चलिए भैया
आप करके बता दो मेरे को ये कैसा, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि जब भी फैक्टर से संबंधित सवाल देता है तो ऐसा अक्सर दे देता है एग्जाम में। इसको कैसे करना होगा, मैंने अभी आपको बताया, लास्ट वाले नंबर को का फैक्टर करो, तोड़ो। ऐसा तोड़ो ना बेटा कि ये जो 8 है ना, ये टूटने के बाद ये 6 बन जाए। कहेंगे सर जी कैसे, हम बताते हैं ना कैसे। 8 को तोड़ो क्या होगा, 2 × 4, 2 4 जा 8, और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो चलो सब कुछ सेम लिखना है, सब कुछ सेम करना है भैया। माइनस, बस यहाँ 6 की जगह पे लिख देना है 2 + 4, तभी तो 6 होगा ना, 2 + 4, ठीक है ना। चलो ये x जैसे है वैसे बाहर कर दूंगा और प्लस ये, मैंने कुछ भी नहीं किया भैया, बस खाली ना बस 6 की जगह को रिप्लेस करके मैंने क्वेश्चन को किया। तो चलो होगा x² माइनस, अब देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इधर से x का भी होगा, तो होगा -2, यहाँ से आएगा x, तो -2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी होगा -4 होगा, यहाँ से x तो -4x और +8। अब क्या करना होगा, देखो दोनों में ना x है तो x को ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा x और माइनस यहाँ से बचेगा 2, क्योंकि भैया 2 × x है, 2 × x है तो आपका x निकलेगा तो 2 बच जाएगा। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई है, एक बार बाहर आएगा तो एक बार बच जाएगा। चलो माइनस इन दोनों में, अब देखो ये माइनस पहले जब भी आएगा स्टार्टिंग में अगर माइनस दिखेगा तो माइनस ही कॉमन लेना है आपको, और ले लेंगे 4 क्योंकि दोनों में है 4, तो यहाँ बचेगा x। मैंने बताया था, अभी जस्ट ही बताया आपको कि जो भी रहेगा माइनस कॉमन लेने पे बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में, तो प्लस था तो माइनस हो गया और 4 2 जा 8, यहाँ आ गया 2। कुछ देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था, आप भूलेंगे नहीं, मेरे को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये गलत बात है। ये मैंने बताया था आपको कि दोनों ना सेम सेम आएगा तो मेरा फैक्टर सही है। देखो सेम सेम दिखा ना, तो अब आप कर लेंगे, इनको ना कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में बन जाएंगे, ये लो, ये देखो बाहर बचा क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचा -4, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। और आप ना कह देंगे ना मिश्रा जी, मतलब अगर समझ में आ जाए ना तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मतलब खूबसूरत सा एक कमेंट कर देंगे आप कि सर बिल्कुल आपने प्रयास किया और मुझे समझ में आया, बस आपको इतना सा लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और तेज़ी से ना फटाफट सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आई होप सारे बच्चों को फटाफट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बस समझना होता है हमको। तो चलिए अभी कुछ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने 5 6 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं दनादन फटाफट क्वेश्चन करता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको देखने में ही लग रहे होंगे सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। अभी ना मैं फटाफट करके दिखाऊंगा ना, ऐसे ऐसे करके सवाल आएगा। और किसी भी बच्चों को कोई सवाल में प्रॉब्लम होना भैया कमेंट जाके कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना के दूंगा आपको वीडियो बना के दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलो फटाफट, और ढेर प्रॉब्लम है ना, बस ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना तो इंस्टाग्राम की आईडी होगी मेरी, जाके उस पर कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चन करते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 16a² मतलब 16a² - 40ab और उसके बाद +25b², ठीक है ना। तो चलो करते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझते हैं, क्या है कुछ फॉर्मेट क्लियर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। ये देखो फॉर्म बन रहा है a - b के होल क्यूब का, कैसे वो देखो ध्यान से। इसमें सबसे पहले ढूंढना होगा कोई दो ऐसा होगा जो खुद का स्क्वायर बनेगा, a² और b² की जगह को खुद को रिप्लेस करेगा। कैसे, देखो ये बनेगा ना 4a का होल स्क्वायर, और इसको ना थोड़ा आगे कर लो, प्लस ये बनेगा ना 5b का होल स्क्वायर, और ये होगा देखो माइनस। अब मेरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान, बताता हूँ कैसे। फार्मूला देखो क्या होता है, a - b के होल स्क्वायर का क्या होता है, a² + b² - 2ab। बस इस पे ही ना अभी तुरंत लगाता हूँ, देखो कैसे लोग कैसे मालूम करते हैं बताता हूँ। ये माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। 2 होता है, अपने मन से यहाँ 2 लिख दो, मल्टीप्लाई a की जगह क्या है तो 4a, मल्टीप्लाई b, तो b की जगह क्या है यहाँ पे 5b। देखो हो गया ना, 5 4 जा 22 जा 40, a और b से a और b।
आ गया कि नहीं आ गया? अरे बहुत ही आसान है। कैसे, एक बार फिर से देख लो। 2 अपने मन से था तो 2 लिख दिया। ए की जगह को क्या रिप्लेस कर रहा है? तो यहाँ कर रहा है 4a। बी की जगह को 5b मैंने लिख दिया ना, 4a मल्टीप्लाई 5b। तो चलो अब किसका फॉर्मूला बना? 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना। तो a की जगह पे 4a, b की जगह पे बिल्कुल, तो आपका बन गया, ये आंसर हो गया मेरा। क्या बन गया? 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर। तो चलो इसी प्रकार से हम लोग अगला कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है भैया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग बारी बारी से सारे टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। अरे बिल्कुल चिंता ना करो, बिल्कुल प्रेशर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। मैंने तो एक क्वेश्चन बताया ना, उस पर सेम क्वेश्चन लाया, एकदम सेम टू सेम वही है। कैसे देखो, ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर, ये बनाओ इसको प्लस y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 अपने मन से मल्टीप्लाई ए मतलब होता है 2x और b का मतलब यहाँ पे y है, लिख लो 2x, यहाँ माइनस था तो माइनस y का होल स्क्वायर। और ये मेरा बन गया सेकंड क्वेश्चन। तो मैंने अभी तक ना फटाफट हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखिए फैक्टराइजेशन ना बड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है। इस पर क्या करना होता है ना, अक्सर हम लोग को हम लोग को ना अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन इस पर मिलते हैं, तो हम लोग ना बारी बारी से सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमको, मतलब सब कुछ करना है ना, मतलब मिश्रा जी सब करना है तो सब करना है, बात खत्म। हाँ यार जिद समझो इसको, जबरदस्ती करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक समझ में आ गया बच्चों को, बहुत बढ़िया। तो अगला कर लेते हैं ना हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसको डालते हैं यहाँ पे, लिख लेते हैं 4x स्क्वायर और क्या कह रहा है माइनस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। ये ना थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, चीज़ें ना उसी से मिल मिल के बन के आगे बढ़ रही हैं। पहले छोटा था, धीरे बढ़ रहा है, देखो चीज़ें बढ़ रही हैं, होगा वैसे ही लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे वो देखो, इसमें थोड़ा सा ना एक चीज़ देखो, इतने जो भी यहाँ तक है ना इनको तोड़ो, जैसे मैंने इसके ठीक पहले तोड़ा था, कैसे वो देखो, हाँ वही फैक्टर कर लो ना, मतलब तो होगा ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर, तभी तो होगा 2 2 जा 4x स्क्वायर। इसको आगे कर लो प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 अपने मन से x यहाँ से ला दो, 2x और y की जगह यहाँ से माइनस, इसको ऐसे रहने दो। अब ये टूटेगा तो बनेगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं तोड़ूँ ना तो बनेगा 3z का होल स्क्वायर, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। अब आप एक फार्मूला नोट कर लो, होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा देंगे हम, ठीक है। तो ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह इतना और बी, एक बार दोनों को हम जोड़ देंगे और एक बार दोनों को हम घटा देंगे। सॉरी यहाँ माइनस है ना, चलो यहाँ भी माइनस कर देंगे और होगा y और यहाँ लिख देंगे माइनस। एक बार मैंने जोड़ा और एक बार मैंने घटा दिया और ये आ गया हमारा सही आंसर, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग बारी बारी से ना सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी तेजी से, टाइम पास वाला वीडियो थोड़ी ना है भैया। बहुत कम समय में आपको लगभग आधे घंटे में करीब 15-20 से 15 क्वेश्चन करवा दूंगा। 10 क्वेश्चन, 10-12 तो दागी नहीं है बिल्कुल भाई, 10-12 तो फटाफट हो जाएगा। देखो अभी 3 हो गया आपका, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन एकदम ठीक ठाक है। मेरे को ना मतलब क्या ही बताऊँ आपको, टाइम पास वाला वीडियो नहीं है एकदम, मतलब प्रोसेस और कॉन्सेप्ट दोनों मिलेगा आपको। चलो देखते हैं वीडियो को मैं फटाफट। ये क्या दिया क्वेश्चन नोट करते हैं, 49 दिया p के पावर 4 माइनस 28 p और स्क्वायर q और होगा प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है ना। मेरे को फिर वही सेम दो तो ढूंढना, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब मिश्रा जी ये बनेगा ना 7p स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर 2 बार करूंगा तो p के पावर 4 होगा, मेरे को p के पावर 4 लाना है। 7 7 जा 49 बिल्कुल, a स्क्वायर बन गया प्लस इसको बना लो ना 2q का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपने मन से, ए का मतलब 7p स्क्वायर, बी का मतलब
टू क्यूब कर लो ना, 2 7 जा 14, 2 जा 28 पी स्क्वायर क्यू आ गया कि नहीं आ गया। बस लिख लो इन दोनों को माइनस में, 7 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा राइट आंसर। तो चलो ये तीसरा क्वेश्चन था मेरा, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं ना फोर्थ क्वेश्चन, नहीं फोर्थ हो गया, फिफ्थ आएंगे हम लोग। हाँ हाँ फोर्थ हो गया, फिफ्थ आ गया। अरे भैया बहुत तेजी से कर रहे हैं हम लोग फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आप ना कमेंट बॉक्स में जाके ना कमेंट कर दोगे, अगर नए रहोगे तो वीडियो को बिल्कुल वीडियो को लाइक भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे, चैनल को भाई शेयर भी कर देना दोस्तों के पास। अरे भाई दोस्तों को भी पता चलनी चाहिए ना कि फैक्टर ऐसे भी लग सकता है। चलो करते हैं ना अगला क्वेश्चन। आपका है 81 a के पावर 4 और माइनस 121 a के पावर 2। अभी अब फिर से वापस जाओ पुराने स्टाइल में। कौन सा? शुरू वाला। मैंने बताया था ना जो कॉमन हो ना खींच के बाहर निकाल लो। देखो ए स्क्वायर दोनों में दिखेगा आपको, बाहर कर लो तो आएगा ए स्क्वायर बाहर, तो क्या बचेगा 81 a स्क्वायर, क्योंकि 2 बाहर निकला 2 बचा, और यहाँ बचेगा 121। वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर ले लोगे ना तो टेंशन कम हो जाएगा। अब इसको बनाओ, ये बनेगा 9a का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा 11 का होल स्क्वायर। मैंने फार्मूला आपको बताया, क्या बताया फार्मूला में, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार दोनों को घटा दो। ये फार्मूला था आपका। तो चलो ए स्क्वायर बाहर है, इन दोनों को एक बार हम जोड़ देंगे, ठीक है। और इन दोनों को एक बार हम ना घटा भी देंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये बड़ा कोष्ठक कर देते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे है। ये बन जाएगा मेरा राइट आंसर, बिल्कुल ये बन गया मेरा आंसर, ठीक है। चलो समझ में आ गया बच्चों को। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप ना एक बार कमेंट कर देंगे मेरे को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ठीक है। अच्छा ये पार्ट 1 है, धीमे धीमे करके आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और बहुत सारे पार्ट मिलेंगे, और लास्ट में एक हैशटैग करके पार्ट मिलेगा, हैशटैग आस्क क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो ना, उस क्वेश्चन में ना सारे क्वेश्चन को मिला करके आपके पूछे गए प्रश्नों को हल कर दूंगा मैं। अगर भी प्रॉब्लम होती है तत्काल आप कभी भी मैसेज करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे ना मेरे को कमेंट करो ना, मतलब तुरंत करो कमेंट कि बिल्कुल मेरे को सर ना बता दीजिए, तुरंत बताऊंगा, जैसे देखूंगा तो आंसर दूंगा, चिंता ना करो। चलो फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 25x स्क्वायर और दिया है प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इन दोनों को ना यहाँ तक ना बनाओ पहले स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 5x का होल स्क्वायर बनेगा ना। चलो प्लस ये बनेगा ना 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने। 2ab, 2 अपने मन से, a का मतलब 5x और b का मतलब 1, और यहाँ माइनस 36y स्क्वायर पहले से है। चलो ये बनेगा, यहाँ से प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको तोड़ेंगे तो बनेगा 6y का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, क्या होगा, ये जुड़ेगा तो प्लस 1 प्लस 6y, ये जुड़ गया। अगर ये घटेगा तो होगा 5x प्लस 1 और माइनस 6y, ये मेरा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट सारे बच्चे कर लेंगे। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो थोड़ा अलग है और सभी क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, आप वीडियो को ना रोक सकते हो, वहीं से वीडियो को रोकने के बाद उतार लो क्वेश्चन को, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना तो पूछ लो, मतलब मेरे से कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा। ये आपका 32a स्क्वायर माइनस आपका है 50b स्क्वायर। इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहले देखो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन नहीं रहा है ये, तो कुछ कॉमन ले लो ना इसमें से। मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो क्या बचेगा 16a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। अब देखो बनाओ, बनेगा 2 को बाहर रहने दो, ये बनेगा 4a का स्क्वायर और माइनस यहाँ बनेगा 5b का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 या 25, b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। चलो
अब ना इन दोनों को ना एक बार जोड़ देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो। देखो मैंने एक बार ना जोड़ दिया दोनों को, और उसके बाद ना एक बार मैंने इसको घटा दिया, और ये ना हो गया मेरा सही जवाब। बिल्कुल सही, क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। तो चलिए हम लोगों ने ना फटाफट ना जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने लगभग कितने क्वेश्चन कर दिए हैं, तो लगभग 7 क्वेश्चन हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। चलिए और एक ना आखिरी क्वेश्चन बचा है मेरा, बस उसी को कर लेता हूँ ना, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए ब्रैकेट में है हमारा x प्लस वाई और प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस वाई। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है ना, वीडियो को भाई लाइक वाइक कर देंगे आप लोग, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, दोस्त जानेंगे तभी तो देखेंगे ना वीडियो। चलो, और अगर लाइव क्लास पढ़ना होगा ना तो शाम को 6:30 बजे आ जाया करो। बिल्कुल शाम को 6:30 से लेके लगभग 8 बजे तक 1.5 घंटे तक हमारा लाइव क्लास चलता है। तो ठीक है, बिल्कुल ना मिल जाना साढ़े कितने बजे, 6:30 बजे। चलो शाम को, बिल्कुल शाम को। ये दोनों सेम था, मैंने ब्रैकेट में तो कॉमन ले लूँगा, और बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ए और प्लस यहाँ क्या बचेगा बी। बहुत छोटा सा सवाल था, सिंपल सा था, और हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए सारे बच्चों को बोलता हूँ टाटा बाय बाय, और अगले पार्ट में मैं ना कुछ और क्वेश्चन नए नए लेके आऊँगा, इससे ना बेहतरीन क्वेश्चन, इससे ना ढेर ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, इससे ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। तो ठीक है, लाता हूँ ना अगले चैप्टर में। तब तक मैं सारे बच्चों को बोल दूँ कि भाई बाय बाय करने से पहले बोल दूँ, एक भी ना बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए जो पूरा वीडियो ना देखे, और जब पूरा वीडियो देख लेंगे ना भाई, चैनल सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। मिलते हैं बाय बाय आपसे बाद में। सारे बच्चों को करता हूँ टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक सभी बच्चों को गुड बाय।